कातिल अपने बेटे कयूम ने बाप से 13 करोड़ की जो लग्जरी गाड़ी थी वो मांगी थी, और ये लग्जरी गाड़ी कयूम की गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद आई थी, और बाप शाह सदीक ने इतनी महंगी गाड़ी लेकर देने से इनकार कर दिया था। और इस बात पर कयूम अपने वालिद से सख्त नाराज हो गया था। और पुलिस राय का ये भी कहना है कि एक हफ्ता कबल जो है डॉक्टर शाह सदीक को जब इस बात का इल्म हुआ कि ये लग्जरी गाड़ी मांग रहा है तो बकायदा तौर पर झगड़ा भी हुआ, लेकिन सरप्राइज गिफ्ट आने से पहले ही जालम बेटा है उसने बाप को शूटर के जरिए कत्ल करवा दिया। वेलेंशिया टाउन लाहौर में कत्ल होने वाले डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के केस के हवाले से ये अपडेट है, जिसमें जारी तफ्तीश में सनसनीखेज हकायक जो है वो सामने आ रहे हैं। और ज़राए का ये बताना है कि कयूम ने अपनी गर्लफ्रेंड की ख्वाहिश पर वालिद से 13 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ी का मुतालबा किया था, और वालिद शाहिद सिद्दीक ने इतनी महंगी गाड़ी लेकर देने से इनकार कर दिया था, जिस पर ये मामला जो है वो इंतहाई नहज पर पहुंचा है। तो शहरबानो इस हवाले से मज़ीद बिल्कुल ये अजीम, ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है कि सुनकर इतनी तकलीफ़ हुई कि एक औलाद अपने बाप के लिए इस तरह से कातिल के तौर पर बन सकती है। पता नहीं कितनी दुआओं और कितनी मन्नतों के बाद बेटा मिला होगा, और हमारे माशरे में बेटे पे बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं कि जी बेटा हो गया, अब सब संभल गया। तो ऐसे बेटे भी होते हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा रमज़ान बेग। रमज़ान, ये बताइएगा कि इसका पस मंज़र क्या था, किस तरह से उसने सारा प्लान बनाया, किस तरह से कत्ल किया, और अभी के अपडेट्स क्या हैं? बिल्कुल जी, पहली बात तो ये है कि बड़ा अफसोसनाक ये वाकया पेश आया था ये वेलेंशिया टाउन कहना के इलाके में। और वेलेंशिया टाउन में डॉक्टर जो शाह सदीक के कत्ल का जो मामला था, इसमें अहम इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं कि लोग सुन के भी हैरान हो जाते हैं कि एक सगा बेटा जो वो अपने बाप को किस तरह कत्ल करवा सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसके हकायक आपको बताता चलूं कि ये डॉक्टर शाह सदीक को उसके बेटे ने क्यों कत्ल करवाया, वजह क्या थी। सनसनीखेज मजीद हकायक जो वो सामने आ गए हैं, जिसमें कातिल अपने बेटे कयूम ने बाप से 13 करोड़ की जो लग्जरी गाड़ी थी वो मांगी थी, और ये लग्जरी गाड़ी कयूम की गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद आई थी, और बाप शाह सदीक ने इतनी महंगी गाड़ी लेकर देने से इनकार कर दिया था। और इस बात पर कयूम अपने वालिद से सख्त नाराज हो गया था। और पुलिस राय का ये भी कहना है कि एक हफ्ता कबल जो है डॉक्टर शाह सदीक को जब इस बात का इल्म हुआ कि ये लग्जरी गाड़ी मांग रहा है तो बकायदा तौर पर झगड़ा भी हुआ, लेकिन सरप्राइज गिफ्ट आने से पहले ही जालम बेटा है उसने बाप को शूटर के जरिए कत्ल करवा दिया। और सिर्फ बाप ने अपनी जो मिसेज उसको बताया था कि ये कयूम को सरप्राइज गिफ्ट उसके बर्थडे पे दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक हफ्ता कबल ही उसने शूटरों से बाप को कत्ल करवा दिया। और एक और बात जो सामने आई थी, मुल्ज़म कयूम जो आइस का नशा भी करता था, और मुल्ज़म कयूम ने चंद माह कबल अपने ही घर में चोरी की वारदात भी करवाई थी। अच्छा, ये भी एक चीज बड़ी अहम है कि मुल्ज़म कयूम अपने वालिद से जेब खर्च 30 लाख रुपए महीना मांगता था कि मुझे महीने का 30 लाख रुपया दिया जाए, और देता भी था बाप। लेकिन डॉक्टर जो वालिद था शाह सदीक उसको 5 लाख रुपए जेब खर्च देना चाहता था, लेकिन उस पर भी झगड़ा रहता था। अब अहम बात यह थी कि डॉक्टर शाह सदीक अपने बेटे कयूम को बुरी सोबत छोड़ने और अपनी कंपनी में जॉब करने की नसीहत करता था, लेकिन वो मानता नहीं था। फिर उसके बाद बेटा जो है वाड़ा याशी ये वो करने लगा। डॉक्टर शाह सदीक को कत्ल करने वाले जो शूटर थे वो इसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं कि जब डील होती है 5 करोड़ रुपए में, 5 करोड़ रुपए दिया उसने कत्ल करने के लिए, और 32,50,000 पहले एडवांस वो दे चुका था। और हैरान कुन बात यह है शहरबानों के, जिस दिन उन्होंने इसको कत्ल करना था और जब वो जुमे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा था शाह सदीक, और ये बाकायदा तौर पर सीसीटीवी फुटेज आई है, रेकी कर रहा था कि शूटर गाड़ी से उतरा है और इसके बाप को कत्ल करके 5 गोलियां लगती हैं उसको, और वहां से फरार हो जाता है, और ये देख रहा आंखों के सामने। और अच्छा, एक और हकीकत ये है कि खुद नमाज जनाजा उसकी पढ़ा रहा है और रो भी रहा है और पुलिस को बता भी रहा है। मेरे साथ हमने देखा है रमजान की सोशल मीडिया पर कैंपेन्स भी चला रहा है कि जस्टिस अपने वालिद के लिए और दुआए मगफिरत। बिल्कुल बकायदा तो जो अफसरान आ रहे थे उनसे बड़ा कि मेरा वालिद से बड़ा प्यार था, ये मेरा सासा खत्म हो गया, ये यानी कि मुख्तलिफ डायलॉग मारता रहा और जो कंपेन जो आपने बताई वो करता रहा।
और उसके बाद देखें कि नमाज जनाजा से फ्री होके और हर अफसरान को कह रहा है कि मेरे वालिद ने हमेशा मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, जब भी पैसे मांगे मुझे ये बताइएगा कि अब कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? देखिए जी, अब तो जाहिर है सीआईए की हिरासत में है। अभी जो मोबाइल डाटा है वो शूटरों से कब राब्ता हुआ, वो कहाँ गए, उस हवाले से सीडीआर जो है निकलवा ली गई है। उसके जरिए पुलिस अब इन जो 3 शूटर्स जो फरार हो चुके हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सीआईए ने एक टीम तश्कील दी है जो मुख्तलिफ इलाकों में उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। और असल हक़ाइक़ ये है कि जो शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा रमजान बेग, आपने इस अहम मामले से मुझे अपडेट किया।